Welcome student, this is our next lecture, lecture number 4 for class 9th. क्लास 9th चैप्टर 9 चला हुआ हमारा। अब तक हमने 3 लेक्चर इसके कंप्लीट कर लिए। जो आज का हमारा टॉपिक है वो इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 9 थ्योरेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल बचते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन बचते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज जो हमने करना है वो जो पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम, उससे रिलेटेड हमारे पास टॉपिक है कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो डायरेक्ट भाई इसी लेक्चर से शुरू कर रहे हैं उनको पहले इस टॉपिक का जो हमने सेकंड लेक्चर किया था, लेक्चर नंबर 2 था जो इस चैप्टर का, वो कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही आज समझ पाओगे कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है। फिर हमें पता चलेगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम होगी क्या। कंजर्वेशन पे बात करते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है भाई कोई भी चीज चेंज नहीं हो, ठीक है। इस पहले चलो इसको एक बार लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, if no external force is applied on a system, then total linear momentum remain constant। क्या बताया भाई हमें इसके अंदर कि यदि हमारे पास भाई कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक चीज पढ़ रखी है। एक तो न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ी थी, क्या, F इज इक्वल टू एम ए, ये हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर, ठीक है। इसको लिखना मत अभी। F इज इक्वल टू एम ए हमने पढ़ा था, और यदि F की वैल्यू 0 तो A की वैल्यू क्या होगी भाई, 0, क्योंकि मास की वैल्यू तो कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू का मतलब 0 होने का मतलब क्या हुआ कि उस जो हमारे पास उसकी वेलोसिटी है फाइनल और इनिशियल, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है। वेलोसिटी में कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है, तो उसका वेलोसिटी में चेंजमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv। वेलोसिटी में चेंजमेंट नहीं आया तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, वही जो हमारे पास पहले था भाई, एफ इज, या फिर ये जो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। यहाँ पे पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। पी क्या है हमारे पास भाई, लीनियर मोमेंटम। यदि हमारे पास फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब dp बाई dt 0। अब dp बाई dt का मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है किसके साथ, टाइम के साथ। तो इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, मतलब लीनियर मोमेंटम में कोई भी चेंजमेंट नहीं है। और कोई भी चेंजमेंट नहीं है तो वो चीज़ हमारे पास कैसी, कांस्टेंट। कैसी है वो चीज़, कांस्टेंट। इसका ये मतलब, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से यदि हम प्रूव करें, let us consider an external force external force F
ई एक्स टी, ये एफ ई एक्स टी का मतलब है ये एक्सटर्नल फोर्स से है, इज अप्लाइड on a body which have इनिशियल, कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे रखा है भाई हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, किसकी भाई, न्यूटन सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। F इज इक्वल टू एम ए, और ए क्या होता है हमारे पास, v माइनस यू बाई टी। F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी, और ये क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन अपॉन टी, और हमें ये एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या है हमारे पास, फोर्स, डेफिनेशन ने क्या कहा है, यदि फोर्स की वैल्यू कितनी हो हमारे पास, जीरो, तो यहाँ पे यदि वैल्यू जीरो पुट करें हम, पी टू माइनस पी वन अपॉन टी, पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू जीरो, टी की इधर ले जाके मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, पी टू माइनस पी वन आया इज इक्वल टू जीरो, और पी टू इज इक्वल टू किसके आ गया, पी वन के। पी टू पी वन क्या था हमारे पास, फाइनल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल लीनियर मोमेंटम। अब भाई कोई चीज़ हमारे पास लास्ट में भी उतनी है जितनी शुरू में थी, तो हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आया है। ठीक है, इसका हमें क्या, इससे क्या रिजल्ट मिला कि उसका जो पहले कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान है, ये न्यूटन की सेकंड लॉ का रिजल्ट था, मैथमेटिकल, हमने पहले पढ़ चुके। अब ए को क्या लिख सकते हैं हम, v माइनस यू बाई टी, कहाँ से, एक इक्वेशन थी ना जो हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज करके हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं। m के अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, ये फाइनल लीनियर मोमेंटम, ये इनिशियल लीनियर मोमेंटम, p2 माइनस p1 हमने मान लिया। अब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी हमारे पास, जीरो दे रखी, जीरो पुट कर दी इधर, टी इधर जाके जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू आई। ठीक है, अब इस वैल्यू को जीरो रख दिया तो इस साइड लेके आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, p2 इज इक्वल टू किसके आ गया, p1, मतलब फाइनल लीनियर मोमेंटम भी उतना ही है जितना हमारे पास स्टार्टिंग में था। तो लीनियर मोमेंटम में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया, हमारा लीनियर मोमेंटम कैसा हो गया, कंजर्व। यदि कोई चीज हमारे पास शुरू में भी उतनी है, लास्ट में भी उतनी आती है, तो हम क्या कहेंगे, वो कैसी है, कंजर्व। ठीक है, आगे देखो इसमें। अब भाई हमें क्या करना है, हमें अगला जो टॉपिक हमारे पास, उसमें हम सेम चीज प्रूव करने वाले, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही प्रूव करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किससे प्रूव करेंगे, कोलिजन का यूज करके हम प्रूव करने वाले। कोलिजन का मतलब समझते हो, दो चीजों का आपस में टकराना। हम क्या कंसिडर करेंगे, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक को हमने ए मान लिया, दूसरे को हमने बी मान लिया, दोनों जा रहे, बी वाला आगे है, ए वाला उससे पीछे। अब ये इनके बीच में टकराव होना है, ये इसको छोड़ो आप, दो ये मान के चलो, दो बच्चे हमारे पास दोनों भाग रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आगे वाले की स्पीड यदि ज्यादा है तो क्या पीछे वाला उसको पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि यदि हमारा जो पीछे वाला है वो तेज भागेगा किसके कंपैरिजन में, आगे का, तो ही तो उसको जाके पकड़ पाएगा। ऐसा है, ठीक है, कोलिजन हो गया। अब कोलिजन यदि उसने सपोज कर उसको धक्का मारा है, पीछे वाले ने भाग के आगे वाले को धक्का मार दिया,
धक्का मारने के बाद क्या हो जाएगा, जो पीछे वाला था उसकी स्पीड तो कम हो जाएगी और आगे वाले की स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ये हमारा क्या था, आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन पीछे वाला तेज भाग रहा था, आफ्टर कोलिजन आगे वाला तेज, यदि उसने धक्का मारा पीछे से जाके तो आगे वाला तेज भागना शुरू कर देगा। देखो इसके अंदर लिखते हैं, वही सेम है, ये लिख दो, कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडी दे रखे हमारे पास, उनके बीच में हमें कोलिजन करवाना है। देखो कैसे होगा, लेट अस कंसीडर a system having two body A and B such that A is moving with initial velocity UA, B is moving with initial velocity UB, MA and MB be the mass of two bodies ठीक है। VA and VB are their velocity after collision. V and VB are their velocity after collision. ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है भाई, दोनों जा रहे हैं, ये A ये B, UA इसकी इनिशियल वेलोसिटी, UB इसकी, इनके बीच में कोलिजन हुआ। और ये कब पॉसिबल है हमारे पास, जब ये वाला तेज भाग रहा हो इससे, तभी तो आगे जाके टक्कर मारेगा इसको। A और B, A B, VA और VB इनकी वेलोसिटी है बाद में, ठीक है। फॉर ए कोलिजन UA ग्रेटर देन UB, ठीक है, कि जो हमारे पास इसका मूवमेंट वो स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए भाई, वेलोसिटी इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके कोलिजन हो पाएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं इसके अंदर, नाउ अकॉर्डिंग टू, या इससे पहले हम लिख सकते हैं, सो लीनियर मोमेंटम या टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज MA UA प्लस MB UB, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज MA VA प्लस MB
वी बी, ये हमने सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और एक चीज़ और मान लेते हैं हम, क्या, एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एफ बी ए क्या है हमारे पास भाई, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ ए बी इज इक्वल टू, जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होता है भाई, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टाइम टी। भाई जो ए हमारे पास, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, यू इनिशियल वी फाइनल, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, इतना ही तो मोमेंटम चेंज होगा ना। ए पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ये इसमें लिख लो साथ साथ, मोमेंटम चेंज इन ए, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, तो एफ बी ए इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी। ये इक्वेशन थर्ड आ गया हमारे पास, और ये इक्वेशन क्या आ गई, 4, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, एफ ए बी किसके इक्वल है भाई, माइनस एफ बी ए के इक्वल है, वैल्यू पुट करो इसके अंदर, एम ए बी ए, यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एम ए यू ए माइनस एम ए वी आएगा भाई इधर पहले, यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस यहाँ से आया, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी, ठीक है। अब टी दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस एम बी यू। दोबारा देख लो एक बार इसको, क्या किया हमने भाई, हमारे पास एक सिस्टम मान लिया जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, इनिशियल वेलोसिटी यू ए है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू बी है, फाइनल वेलोसिटी इसकी वी ए है, इसकी कितनी है, वी बी, ठीक है। अब हमें क्या पता है यहाँ पे कि भाई ए की वेलोसिटी ज़्यादा है बी से बिफोर कोलिजन, तभी तो कोलिजन हो पाएगा, दोनों टकराएंगे, आगे की साइड मूव करना शुरू कर देगा, टोटल लीनियर मोमेंटम निकालेंगे हम बिफोर कोलिजन, तो इनिशियल वेलोसिटी ले ली हमने, फाइनल निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी ले ली हमने आफ्टर कोलिजन, ठीक है। एफ बी ए दो फोर्स मान लिया हमने, ठीक है, ये लिख दिया। अब जो न्यूटन सेकंड लॉ से जो हमारे पास ए पार्टिकल है, ए बॉडी है, उसके मोमेंटम में जो चेंजमेंट आया है उसका मोमेंटम निकाल लिया, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा उसका, ये लिख दिया। ये बी पार्टिकल के मोमेंटम में जो चेंजमेंट आएगा वो हमने लिख दिया। अब दो न्यूटन थर्ड लॉ से हमें क्या पता है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस, तब तक मैं इसको ऊपर वाले को रब कर देता हूँ,
क्या करते हैं हमने न्यूटन थर्ड लॉ का यूज करके एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए के इक्वल हो जाएगा। यही तो बताया कल जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने नहीं पढ़ा था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसका अपोजिट हमारे ऊपर वापस आएगा। तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए आ गया हमारे पास। एफ ए बी और एफ बी ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है, दोनों पुट कर दी, दोनों के अपॉन में टी है तो कैंसिल हो जाएगा। ये रिजल्ट आया हमारे पास। दोबारा लिख देता हूँ मैं वो ऊपर रिजल्ट को, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस एम बी, ये आया। अब यहाँ से यदि हम इसको लिखे तो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। माइनस वाला ये है, इसको उधर भेज दो, इस माइनस को इधर ले आओ। एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ये किसकी वैल्यू है भाई? ये हमारे पास फाइनल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू हमारे पास? इनिशियल लीनियर मोमेंटम। ठीक है भाई, ये जो इक्वेशन हमने थर्ड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, सॉरी, ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो, ये इधर लिख दो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान सिंपल है कि हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई करने, न्यूटन सेकंड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हमें पता है, वो हमने प्रूव भी कर दी कि फाइनल लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल है? इनिशियल लीनियर मोमेंटम के। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने यही कंसिडर करी थी। ठीक है, आप इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा जो 9 चैप्टर था इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे इसके न्यूमेरिकल एनसीईआरटी, वो अगले लेक्चर। थैंक यू।